चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को लगा बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फखर जमान का कहना है कि बदकिस्मती से इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो गए। नए ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है तो इतवार को भारत को हराना होगा। अगर भारत से शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाएंगे। सिर्फ उस सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचेगी जब आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतें। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंडिया में कोई एक टीम 2 और बाकी सिर्फ एक मैच जीतें। उसके बाद रन रेट भी बेहतर करना होगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि फखर जमान ने उन्हें पसलियों में तकलीफ का बताया। आमिर का कहना था कि फखर जमान को अगर साइड स्ट्रेन हुआ तो वो कम से कम 2 माह तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की टीम मैनेजमेंट पर तनकीद। कहा जब फखर इंजर्ड थे तो उन्हें चंद ओवर्स बाद दोबारा फील्ड में क्यों भेजा। ऊपर के नंबर पर बैटिंग करवाई जिस पर फखर की इंजरी बढ़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुत से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर का फैसला मफाद आमा के तहत नहीं, कुछ और वजूहात के सबब किया गया। जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गज़ब करके किया। दरखास्त दायर करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी कल अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द से भी मिलेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता का बयान। कहा चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में आज चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुतालिक तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। वफाकी हुकूमत रमज़ान पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फी खानदान इमदाद देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए वज़ारत IT को शॉर्ट कोड जारी करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ारत IT शॉर्ट कोड को रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। वज़ारत IT को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का टास्क भी दिया गया है। इस बार वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम नहीं किया जा रहा। इमरान खान इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, वो कौमी लीडर हैं। खत ये खुले खत हैं, इसमें आर्मी चीफ को तो मुखातिब किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के हर शहरी को, हर उस शख्स को जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म और फस्तायत के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मुखातिब किया गया है। तो उनका खत बिल्कुल पहुंच गया है। जिसको पढ़ना था, पढ़ना चाहिए था, उस तक वो पहुंच गया है। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था। खत जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्होंने पढ़ लिया है। एक सवाल के जवाब में कहा जो बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करा सके उनसे क्या मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह यह थी कि हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत, NRO और रिलीफ चाहते हैं। मरियम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है। बानी PTI को किसने ऑफर की आज तक वो नाम नहीं बता सके। डील, रिहाई या केसेस खत्म करने की कोई बात नहीं हुई। PTI को बहरानी कैफियत वाले हथकंडों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तमाम तवज्जो सियासी इस्तेहकाम पर। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को आज अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। रहनुमा वापस लौट गए। मुलाकात करने वालों में जुनेद अकबर, शानदाना गुलजार, आतिफ खान, हामिद रजा, आमिर डोगर और अहमद खान बच्चर शामिल थे।
मीडिया से गुफ्तगू में जुनेद अकबर ने कहा कि जेल वाले मुलाकात करने दें या ना करने दें, बानी पीटीआई जब बुलाएंगे हम आएंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि वज़ीर आला और आईजी पंजाब को हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने कहा कि एहतमाम में हुज्जत करके 2 घंटे खड़ा करके अभी कहा गया है कि मुलाकात नहीं कर सकते। जेल पंजाब हुकूमत की इख्तियार में है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि पीटीआई वालों को बरतानिया में आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हज़म नहीं हो रहा। शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। पीटीआई ने हमेशा मुल्की इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशें की, मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। मुहिब वतन और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई का एजेंडा मुस्तरद कर दिया है। 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार 120 से ज़ायद पीटीआई कारकुनान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत का 120 गिरफ्तार पीटीआई वर्कर्स को बयान हल्फी पुलिस स्टेशन में देने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने गिरफ्तार कारकुनान से कहा बयान हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। अदालत का 20,000 रुपये के मुचलके और एक श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने का भी हुक्म। मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% है। टेक्सास में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 1% है। मुल्क बेजा मराआत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके टैक्स बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि नक़द के खिलाफ जंग जारी है। 904 खरब की नक़द रकम को दस्तावेजी शक्ल देनी है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह पायदार नहीं। कहा 24 फरवरी को IMF मिशन से $1 अरब के क्लाइमेट फंड पर बात होगी। जून तक तमाम इदारों की राइट साइजिंग का अमल मुकम्मल करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे के तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब के नए सिस्टम बनाए जाएंगे। जायजा इजलास में मरीम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। पंजाब में सीवरेज, वाटर, ड्रेनेज, गलियों की फर्शबंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। पहली बार शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है। बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में मीडिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम 2025 के मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा हमें ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो समाजी मसाइल पर रोशनी डाले, लोगों को अपनी बात का मौका दे। पाकिस्तान के पास बेहतरीन न्यूज़ और तफरीही चैनल्स, फिल्मसाजी, दस्तावेजी फिल्में बनाने की भरपूर सलाहियत है। अब वक्त आ गया है कि नए मुआहदे किए जाएँ, इश्तराक बढ़ाएँ, आलमी मीडिया पर शनाख्त बनाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि आज एक शख्स को बेगुनाह कैद किया गया है। आप इस नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। मुकाबला करना है, जो ये फैसला करता है वो जीत जाता है। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि गेम्स और ज़िंदगी की जीत हार में फ़र्क है। गेम्स में जीत और हार होती है, ज़िंदगी की हार और जीत आपका नज़रिया और उसूल है। अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वालों को 1 साल तक 25,000 रुपये माहाना मिलेंगे। मुस्तफ़ा कत्ल के मरकजी मुल्ज़िम अरमग़ान ने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक अरमग़ान ने इंकशाफ किया कि लोहे की रॉड से उसने मुस्तफ़ा पर 2 घंटे तक तशद्दुद किया। उसके सर और घुटनों से खून बहने लगा। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमग़ान की निशानदही पर लोहे की रॉड बरामद कर ली, जिससे मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। मरकजी मुल्ज़िम अरमग़ान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में है। पुलिस ने अरमग़ान के बंगले से उसका जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिया। कुरम के इलाके ओचत में 17 फरवरी को काफिले पर फायरिंग के वाक़े में कलादम तंजीम TTP मुलविस है। वाक़े का मुकदमा दर्ज।
57 से ज्यादा मुल्जिमान नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 10 दफात शामिल। FIR के मुताबिक 63 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर 2 मकामात से फायरिंग की गई। हमले में 8 अफराद जाँ बहक और 20 शहरी जख्मी हुए। मुल्जिमान ने काफिले में शामिल कई गाड़ियों को लूटने के बाद आग लगा दी। काफिले पर फायरिंग में मुलव्विस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 11 हो गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में दुबई में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश का भारत को जीत के लिए 229 रन का हदफ। बंगाल टाइगर्स आखिरी ओवर में 228 रन बनाकर आउट। 35 रन पर 5 विकेट खोने के बाद तौहीद और जाकिर अली की शानदार बैटिंग। 156 रन की पार्टनरशिप के जरिए टीम को संभाला दिया। तौहीद ने पूरे 100 रन की इनिंग्स खेली। जाकिर अली ने 68 रन बनाए। मोहम्मद शामी ने 5 विकेटें हासिल की। हर्षेद राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने क्रिकेट फॉर गुड एक्टिविटी में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। कैंगरूज की टीम का ट्रेनिंग सेशन बारिश के सबब मंसूख। इंग्लैंड की टीम आज शाम ट्रेनिंग करेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई। कल प्रैक्टिस करेगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस 10 स्पोर्ट्स और जियो सुपर बराह रास्त नश्र कर रहा है। सिंध हुकूमत का पाक भारत मैच के लिए कराची समेत सूबे में 23 फरवरी को बड़ी स्क्रीनें लगाने का फैसला। वजीर खेल सिंध का कहना है कि कराची, हैदराबाद, लाड़काना में पाक भारत मैच के लिए स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। कराची में साहिल समंदर पर पाक भारत मैच लाइव दिखाया जाएगा। मरी, गलियात, अयूबिया, नथिया गली समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। नज़ारे हसीन हो गए। फरवरी के तीसरे हफ्ते में गैर मामूली बर्फबारी से चेहरे खिल उठे। आइंदा 24 घंटों में मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सयाहों के सहूलत मरकज फाल। सयाहों और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। एबटाबाद, स्वात, कालाम, मालमजबा की बालाई वादियों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लोहारी टनल और अतराफ में अब तक 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, अपर नीलम, लवाद बाला समेत दीगर वादियों में भी बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। चार माह बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। खुश्क साली खत्म हो गई। बारिश का सिलसिला आज शाम तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। अटक में बारिश का पानी नशेबी इलाकों में जमा हो गया। पेशावर, दीर, खैबर, करक और वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश के बायस मुख्तलिफ अजला में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बहाली का काम जारी। नौखियाल, आज़ाद कश्मीर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कराची में कल मतला जुज़वी बरालूद रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में एशियाई तरक्याती बैंक ने $50 करोड़ देने का ऐलान कर दिया। ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को $2 बिलियन मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना की सेनेट की कायमा कमेटी को क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस बांग्लादेश से भी कम है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि COP29 के बाद लॉस एंड डैमेज फंड पर पेशरफ्त नजर आई है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जो फंड्स हैं पहले उनको तो इस्तेमाल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स मामलात FBR से लेकर वज़ारत ख़जाना को दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मामलात में आसानी होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। मुतालिका हुकाम को मौसर कार्रवाइयों की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बेशतर कमर्शियल गाड़ियां फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुताबिक कमर्शियल गाड़ियां सिंध में चल रही हैं। दूसरे सूबों की अथॉरिटीज़ ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए हैं। लगता है सर्टिफिकेट्स के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के एहतजाज में वफाकी और सूबाई मुलाजमीन शरीक।
सरकारी मुलाजमीन को पार्लियामेंट हाउस जाने से रोकने के लिए पुलिस तैनात। पुलिस और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान हाथापाई, धक्कम-पेल, तल्ख जुमलों का तबादला। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक खत्म की जाए। सूबाई तर्ज पर तमाम वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन बमामरात की जाए। लीव इनकैशमेंट और वफाकी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात वापस ली जाए। 2024-25 में तनख्वाहों पर नाफिज टैक्स वापस लिया जाए। 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। 103 को फौजी तहवील में भेजा गया। क्या एटीसी भेजे गए मुलजिमान पर भी फौजी तंसीबात पर हमले का इल्जाम था? क्या उन पर भी वही चार्जेस आए जो फौजी तहवील वालों पर आए? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल वालों पर कौन से चार्जेस आए किसी को नहीं पता और न ही वो रिकॉर्ड पर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? उजैर भंडारी ने कहा कि वो वकालतनामे पर दस्तखत करवाने गए थे। इसी केस में उन्हें भी पकड़ लिया गया। उन्हें भी 2 घंटे अंदर रखा गया। FB अली केस में जो वजूहात दी गई वो ठीक हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि FB अली केस किसी को समझ नहीं आ रहा, इतने दिन से इसी पर बहस हो रही है, छोड़ दें उसे। उजैर भंडारी ने कहा कि मेरी गुजारिश बस ये है कि आइंदा के लिए रास्ता बंद करना है। केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर और ख़ासकर जो शेर अफजल के हामी है वो ये तनकीद करे कि सलमान अकरम राजा साहब के साथ इख्तलाफात की वजह से उसको पार्टी से निकाला गया। क्या आप इसकी तरदीद करते? हमारा कोई नजरियाती इख्तलाफ नहीं है, कोई ज़ाती इख्तलाफ भी नहीं है। उनके हवाले से शिकायत ये थी जो मुतअद्दिद पार्टी के अकाबरीन ने की कि उन्होंने बदलिहाजी की है, बदजुबानी की है, उन्होंने पार्टी पॉलिसी के बरक्स बयानात दिए हैं सऊदी हुकूमत के हवाले से, मुज़ाकराती अमल के हवाले से, जिनका ना उनको इस्तेहकाक था ना वो तमाम वाक़यात का इदराक रखते थे। ऐसी सूरत में इमरान खान ने फैसला किया है, ये किसी और का फैसला नहीं है। उनको अगर तनकीद करनी है, मुनाजरा करना है तो वो इमरान खान से करें। मैं उनके रास्ते में नहीं खड़ा, मेरा ना उनसे कोई मुकाबला है ना रकाबत है। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, शेर अफजल मरवत ने बदजुबानी की और पार्टी पॉलिसी के बरक्स बयानात दिए। सऊदी हुकूमत और मुज़ाकराती अमल से मुतालिक तनाज़े पर गुफ्तगू की। मुताद्दिद पार्टी रहनुमाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की। शेर अफजल मरवत को तनकीद या मुनाजरा करना है तो बानी PTI से करें। बानी PTI ही शेर अफजल मरवत को वापस लाना चाहेंगे तो वापस लाएंगे। वर्क प्लेस पर हिरासानी आलमी मसला है। लाखों लोग वर्क प्लेस हिरासानी से मुतासिर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज़्यादा हिरासानी का शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का हिरासानी से मुतालिक केस में फैसला। कहा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक दुनिया के 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यरगमाली माहौल भी हिरासानी की तारीफ में आता है। हिरासानी केस में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर ड्राइवर मोहम्मद दीन की अपील मुस्तरद। लेडी डॉक्टर ने अपने ड्राइवर के खिलाफ हिरासानी के मामले पर पंजाब मुहतसिब से रुजू किया था। मुहतसिब ने ड्राइवर को जबरी रिटायरमेंट की सज़ा दी थी। गवर्नर पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट भी जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ ड्राइवर की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने विफाक, वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। सहाफ़ियों की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि पैका ज़ालिमाना कानून और आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। पैका कानून को गैर आइनी और कल अदम करार दिया जाए। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर में 3 और मुजफ्फरगढ़ में 1 मुकदमा दर्ज। मुकदमात में पैका एक्ट और दीगर दफात शामिल। FIRs के मुताबिक मुल्जिमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने फेक वीडियो सोशल मीडिया पर लगाकर झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई से मुताल्लिक़ गुफ्तगू, इंसदाद मनशियात के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि अप्रैल में खलीजी ममालिक की होने वाली कॉन्फ्रेंस में कतर के इंसदाद मनशियात डिपार्टमेंट के सरबराह को शिरकत की दावत दी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लांठी और कोरंगी में ट्रक जलाने के मुकदमात में गिरफ्तार चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। आफाक अहमद के खिलाफ लांठी और अवामी कॉलोनी थाने में 2 मुकदमा दर्ज हैं। रवां साल सदका फितर और रोज़े के फदिये का कम अज़ कम निसाब 220 रुपये फ़ीकस अदा किया जाए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी का कहना है कि जौ के हिसाब से 450, खजूर के हिसाब से 1650, किशमिश के हिसाब से 2500 रुपये और मक्का के हिसाब से 5000 रुपये सदका फितर और रोज़े का फिदिया अदा किया जाए। मुखय्यर हजरात माली हैसियत के मुताबिक सदका फितर और रोज़े का फिदिया अदा करें। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 28 फरवरी को पेशावर में। न्यू अस्पताल लाहौर में लिफ्ट गिरने से 3 नर्सेज की टांगें फ्रैक्चर हो गईं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लिफ्ट में 12 अफराद मौजूद थे, 9 मामूली जख्मी हुए। लिफ्ट पुरानी होने की वजह से गिरी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि आइए आवाम को खुशहाली और रिलीफ देने का मुकाबला करते हैं। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे, लेकिन मरियम नवाज ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि लोग 1 करोड़ नौकरियां देने के दावे करते थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने लाखों खानदानों को रोज़गार फराहम कर दिया है। सुधरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज़ पर टास्क दिया गया कि तमाम शहरों देहात का यकसा निज़ाम होना चाहिए। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल, हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है, सिर्फ जियो न्यूज़ पर।